दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारा फोटो अखबार में छपने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज सारे काम छोड़कर जल्दी इस वीडियो को देखो, क्योंकि कल तुम्हें पूरे 500 नोटों का 25 बंडल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रकम बहुत बड़ी है और समय बहुत कम है। इस समय तुम्हें कुछ बस विशेष बातों का ध्यान रखना है, और फिर तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम जीवन भर भूल नहीं पाओगे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि अब आस पड़ोस में सिर्फ आपका ही चर्चा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब तुम्हारा किस्मत पूरी तरह से चमकने वाला है। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो आज के इस वीडियो को नज़रअंदाज करेगा वो बहुत ही पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा जरूर लगा दें। तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। दोस्तों, आप सभी को यह भी बता दें कि अब आपके जीवन काल में आपको वह समय मिलने वाला है जिस समय के लिए आप लंबे समय से इंतज़ार किए थे। लंबे समय से जिसका आप लोगों ने इंतज़ार किया है, वो समय अब बहुत जल्द आने वाला है। और दोस्तों, अब आपको बता दें कि वह आप लोग चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो लंबे समय से आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं। आपके 5 बड़े इच्छाएं पूरे होंगे और ऊपर से 500 नोटों का 25 बंडल भी मिलेगा। अब तुम लाखों करोड़ों का मालिक बनोगे, लाखों करोड़ों में खेलने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, हम यह बात आपको नहीं कह रहे हैं, बल्कि ग्रह गोचर की ओर से संकेत मिल रहा है। आपके कुंडली में ऐसे हमें योग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि सीधा उनका अर्थ निकल रहा है कि आपके जीवन में, आपके किस्मत में बहुत पैसा है। जी हाँ दोस्तों, इतना पैसा है कि अगर एक बार आपको मिल जाए तो आप लोग अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। आपके पास भी वह सब कुछ होगा जिनकी आप लोग कामना करते हैं। आप किसी राजा से कम नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यश में आपके किस्मत का लिखा पैसा आपको मिलना शुरू नहीं हुआ है। अगर एक बार वह मिलना शुरू हो जाए तो फिर आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि आखिर किस्मत में जो आपका पैसा है वो आपको कैसे मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके जीवन काल में आप यश में पैसे नहीं कमा रहे हैं। पैसे तो आप कमा रहे हैं, परंतु वह आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग यश में बहुत मुश्किलों का भी सामना कर रहे हैं। आप लोग अपने इच्छाओं को भी बहुत मुश्किल से पूरा कर पा रहे हैं। आपके जीवन में पैसों की कमी यश में लगातार बढ़ते जा रहा है। मुसीबतें अधिक हैं और पैसों की कमी, जिनके वजह से आपको हर जगह हारना पड़ता है। जिस तरफ आप अपना हाथ लगाते हैं वहीं से आपको निराशा ही हाथ लगता है, क्योंकि आपके जीवन काल में पैसों की कमी होने की वजह से हर तरफ से आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आपके आस पड़ोस के लोग भी आपका बहुत अधिक अपमान किए हैं। आपको कोई भी जरा सा वैल्यू नहीं देते थे। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दें कि आप लोग जितना यश में अपने जीवन काल में खुशियाँ मनाने का प्रयास करते हैं, जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करते हैं, उतना ही दुख आपका यश में बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी के पीछे बस 2 ही कारण हैं। पहला तो ये कि आपको कुछ ऐसे गलतियां करने से बचना होगा
जिनसे आपके ऊपर आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हो जाए। कई बार ऐसी हम कुछ गलती कर जाते हैं जिनके वजह से हमारे ऊपर देवी देवता नाराज हो जाते हैं, उनका कृपा हमारे ऊपर बनना बंद हो जाता है, हम रास्ते से भटक जाते हैं। तो हमें पुनः उस रास्ते पर जाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो फिर जीवन में मुसीबतें बढ़ने लगता है। और यश में आपके साथ ऐसा ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपके कुछ गलतियों के कारण से आप लोग यश में रास्ते से भटक चुके हैं। आपको फिर से भगवान से जुड़ना होगा, देवी देवताओं से जुड़ना होगा, तभी आप लोग यश में लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यश में आपको कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जो आपके भाग्य को बदल दे, जो आपके भाग्य में पैसा लिखा है वो आपको मिलना शुरू हो जाए। तो आज के इस वीडियो में ये दोनों चीज़ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि यश में आपके कौन से गलतियों के वजह से आपका भाग्य खराब हो रहा है और कौन सी गलतियों की वजह से आप लोग यश में लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को विस्तार से चलिए बताते हैं। सबसे पहला गलती ये है कि आप लोग बहुत अधिक लापरवाही करती हैं, हमारे किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं और नतीजा बहुत बुरा निकलता है। यह गलती सबसे पहले सुधार दें। और दूसरा तो ये कि आप लोग यश में अपने जीवन काल में कुछ ऐसी गलतियां करना बंद कर दो जो आपकी आदत सी हो गई है, जो आप हर दिन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला तो ये कि आप लोग किसी को भी अपने घर से नमक निकाल कर मत दीजिएगा। नमक का दान करने से आपके घर से अन्नपूर्णा देवी बाहर चली जाती है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि नमक आपके घर का अन्नपूर्णा देवी होता है, जो कि अगर इसका आप दान करते हैं किसी को भी, तो दोस्तों उनसे आपका सुख समृद्धि, आपका तरक्की किसी और के हाथ चला जाता है। और दूसरा तो ये कि आप लोग अपने घर में यश में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। कूड़ा कचरा रखने से भाग्य सबसे ज़्यादा खराब होता है और उनसे आप लोग बहुत अधिक अपने जीवन काल में नकारात्मक शक्तियों को भी बढ़ावा देते हैं। तो कूड़ा कचरा बिल्कुल ना रखें, जैसे कि खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर फटे हुए चप्पल जूते या फिर मकड़ी का जाल। अगर ऐसे आपके जीवन काल में आपके घर में यश में कूड़े कचरे हैं तो फिर इसे आप लोग तुरंत ही साफ कर दें। साथ ही आपको बता दें कि संध्या का समय बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। उस समय आपके घर में देवी देवता वास करते हैं जो आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, उस समय आपको अपने घर से कोई भी चीज़ बाहर नहीं करना चाहिए, वो चाहे पैसे हो या फिर कोई वस्तु हो, कोई कीमती चीज़ हो, कुछ भी बाहर नहीं करना है, क्योंकि वह समय सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। और उस समय अगर आप लोग ऐसी गलतियां करते हो तो फिर बहुत बड़ी गलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके आसपास कहीं भी अगर किराना दुकान है या फिर कुछ भी है तो वे लोग अपने दुकान से कुछ भी निकाल कर हमें कैसे देते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सबसे पहले पैसे अपने घर से निकाल कर जाते हैं और उनसे कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वह आपके हाथों उसे अपना रोजगार बना कर रखा हुआ है। जी हाँ, और अगर ऐसे में आप लोग अपने घर से पैसे बाहर कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। खाने पीने की वस्तुओं का दान करने से बिल्कुल भी कोई भी बड़ी भाग्य का खराब, मतलब कि भाग्य उनका बिल्कुल भी खराब नहीं होता है जो खाने पीने की वस्तुओं का दान करते हैं, जो खाने पीने की वस्तुओं को संध्या के समय में बाहर करते हैं। आप अगर यह गलती कर रहे हैं, अपने घर से संध्या के समय में पैसे बाहर कर रहे हैं, तो अभी तुरंत सावधान हो जाओ, क्योंकि इनसे माँ लक्ष्मी नाराज होती है और फिर जीवन में पैसों की कमी भी देखने को मिलता है। मेहनत करते हैं लेकिन पैसा आपका बिल्कुल भी अधिक नहीं आता है, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा ये भी है कि संध्या के समय में ही आपको झाड़ू नहीं मारना है। जब सूर्यास्त होने ही वाला होता है उससे आधे घंटे पहले आपको झाड़ू नहीं मारना है। आधे घंटे के बीच में कभी नहीं मारना है, क्योंकि ये गलती करने से ग्रहों की दशा बिगड़ता है, भाग्य खराब होता है, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है।
तो इन गलतियों को भी आप लोग अपने ध्यान में रखें तो और भी अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ आपको हम चलिए अब बताते हैं कि किस प्रकार आपका किस्मत बदलने वाला है, किस प्रकार यश में आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और यश में आपका राशिफल कैसा है, क्या संकेत मिल रहे हैं ग्रह गोचर की ओर से, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि ग्रह गोचर की ओर से हमें भारी संकेत मिल रहा है कि यश में आपके कुछ कार्यों को लोग काफ़ी बढ़ावा देने वाले हैं। आपके कार्यों को कुछ लोग ज़्यादा ही पब्लिसिटी में लाना चाहते हैं, फेमस करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि यश में दोस्तों आप लोगों के साथ फ्रॉड होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। अपने निजी जीवन के, अपने प्राइवेसी कागजात को आप संभाल कर रखें, जैसे कि मोबाइल वगैरह, आपका कोई प्राइवेसी कागजात जो होता है, उन चीज़ों को आप संभाल कर रखें, नहीं तो फिर उनसे भी नुकसान हो सकता है और फिर आपको बड़े मुसीबत में पड़ना भी पड़ सकता है। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ और हम आप सभी को बता देना चाहेंगे और वो ये है कि यह समय आपको दिन की शुरुआत में ही कोई ज़रूरी काम आ सकता है और उसको लेकर आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। यात्रा के दौरान आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो बेहतर रहेगा। घर से आप लोग निकलने से पहले आप लोग एक बार यह चेक कर लें कि कहीं आप कोई ज़रूरी चीज़ तो भूल नहीं रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी चीज़ों को भूलने से आप लोग नुकसान भी इसमें उठा सकते हैं। फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज ना करें, उनके मदद से आपको बड़ी खुशखबरी भी हाथ लग सकता है, कोई ज़रूरी काम भी आप लोग निपटा सकते हैं। यश में आपको बता दें कि संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी मिलेगा। आपका अधिकतर समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होगा और यही नहीं बल्कि आपके पास बहुत कम समय बचेगा अपने मौज मस्ती और निजी जीवन के कार्यों को निपटाने के लिए। आपको बता दें कि यश में आपका बहुत अधिक समय आपके कार्यों में व्यतीत होगा, जिनकी वजह से आपका लाभ भी बढ़ सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों यह समय एक और चीज़ है जिसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और वो ये है कि आप लोग किसी वाद विवाद में ना पड़े, क्योंकि वाद विवाद में पड़ के आप खुद का नुकसान कर सकते हैं और उस नुकसान के कारण आपको बड़े बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ तक कि कानूनी विवाद में भी पड़ सकते हैं। अगर पहले से कानूनी विवाद चल रहा है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी चीज़ को खरीदने का सपना है तो वो सपना भी पूरा होगा, उस पर भी ध्यान दें। जानकारी के लिए आप सभी को हम बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों यह समय उन लोगों के लिए भी काफ़ी खुशखबरी भरा समय रहेगा जो लोग यश में वैवाहिक जीवन में बंधने वाले हैं, या फिर अगर आपके परिवार में कोई सदस्य विवाह योग्य है, उनके विवाह में अड़चने आ रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब अच्छे रिश्ते भी आएंगे और उसे अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। आपको बता दें कि यश में आप लोग किसी नए कार्य को लेकर बहुत अधिक सोच विचार कर सकते हैं। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए यश में भविष्य को लेकर आप कुछ योजना भी बना सकते हैं, जिस योजना पर आप लोग अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत कर ले तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में आकर लिया गया निर्णय आपके लिए गलत साबित हो सकता है। कोई भी फैसला लेने से पहले आप लोग थोड़ा सोच विचार जरूर करें। नौकरी करते हैं तो उनमें प्रमोशन होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मनचाहा स्थान पर ट्रांसफ़र भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने सीनियर वर्ग के बॉस से बात करना होगा। आपको बता दें कि यश में दोस्तों आप लोग अपने काम को लेकर काफ़ी अग्रसर रहे तो आपका यह सपना बहुत जल्द पूरा होगा। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों यश में जो लोग व्यापार करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पैसे लगाते हैं, तो उन लोगों के लिए उनके मित्रों का निर्णय यानी कि उनके मित्रों का दिया हुआ अनुभव काफ़ी सटीक रहेगा। उन लोगों के माध्यम से, उनके फैसले के माध्यम से आप लोग काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ यश में बातचीत करना या फिर उनसे मिलना आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। यश में लंबे समय से बिगड़ रहे कार्यों में यश में काफ़ी सुधार होगा। स्वास्थ्य अगर आपका बिगड़ा हुआ चल रहा था तो स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें खत्म होंगे, और अगर आप लोग यश में खान पान पर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य को लेकर अधिक दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा।
और वहीं अगर स्वास्थ्य को लेकर आप लोग सचेत नहीं रहते हैं तो आपका फिर दिक्कत बढ़ भी सकता है। स्वास्थ्य में दिक्कतें होंगे और स्वास्थ्य को लेकर आप लोग बहुत अधिक मुसीबत में भी जा सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, यशमय स्वास्थ्य को लेकर आप लोग चिंता ना करें। छोटी मोटी समस्या होता है तो तुरंत ही आप लोग डॉक्टर का सलाह लें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, मनचाहा मुकाम हासिल होगा। लंबे समय से अगर आप किसी परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे तो वह भी आपका पक्ष में आ सकता है। आपको बता दें, अगर आप लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, भविष्य में कोई बड़ी योजना बनाना चाहते हैं, कोई बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगा, परंतु अपना ध्यान बनाकर रखिए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा और उन लोगों को यश में किसी बड़े अधिकारी से मिलने का मौका भी मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।